हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि पोर्टल क्या होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी कंटेंट हम रिएक्ट के अंदर डिस्प्ले करते हैं या बनाते हैं कोई कंपोनेंट, वो डायरेक्टली इस रूट वाले टैग के अंदर चला जाता है। ये मेरी रूट आईडी है, ये डिव टैग सारा इसी के अंदर चला जाता है और बार बार इसी के अंदर रिप्लेस होता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पर रिप्लेस होगा। कैसे देख सकते हैं? जैसे ये जो डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डेटा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रूट के आईडी के अंदर चला जाएगा। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर रूट आ रहा है और रूट के अंदर ये आप देख रहे हो कि जो मैंने लगा रखे हैं कंटेनर, ये रिएक्ट वाला जो H1 है ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इस रूट के अंदर आ रहा है। और अगर मैं कुछ और डिस्प्ले करता हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैग और डिस्प्ले कर लेता हूँ H2 करके, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ डॉक्टर वेपन क्लासेस, अगर आप देखेंगे तो ये जब डिस्प्ले हुआ ये भी इसी के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, दिख रहा है। तो सारा कंटेंट जो है वो डायरेक्टली इस रूट वाले टैग के अंदर जाके रेंडर हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये यहाँ पे अगर आप कोड देखेंगे मेन वाले का, तो यहाँ पे ये रूट वाली आईडी के अंदर रेंडर कर रहा है, देखो हो रहा है। तो क्या कोई और तरीका है कि अगर हमें बाय द वे यहाँ पे कोई और यहाँ पे आईडी बनानी पड़े, मतलब मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया कि पोर्टल्स, या कोई और नाम भी दे सकता हूँ, तो मैंने ऐसे नाम दे दिया पोर्टल्स, मैंने ये आईडी दे दी पोर्टल्स के नाम से। तो मैं चाहता हूँ रन टाइम पे इस रूट के अंदर जो आ रहा है वो तो ठीक है, मुझे इस वाले आईडी के अंदर भी कुछ प्रिंट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो इसके अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि रेंडरिंग तो हम ऐसे कर रहे हैं, सारा कंटेंट तो इसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो हमने आईडी बनाई है इसके अंदर मैं चला के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको अगर चाहिए तो कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करने से प्रॉब्लम आ जाती है, बट फिर मैं आपको पोर्टल समझाना है तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने दूसरी आईडी दी है, ये आईडी रूट है, तो ये रूट 2 भी हो सकती है, रूट 1 भी हो, कोई भी आईडी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ इस वाली आईडी के अंदर डेटा प्रिंट हो, ना कि इसके अंदर। मतलब ये डॉक्टर विपिन क्लासेस जो है ये यहाँ पे देखो, ये पोर्टल आ गई आईडी, इस पोर्टल आईडी के अंदर आके डिस्प्ले होना चाहिए, इस रूट के अंदर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे मेन में जाएंगे, ऐप में जाएंगे अपनी में, और यहाँ पे पहले रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ऐसे यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। और ये जो कंटेंट है ये उसमें डालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट पोर्टल, और इस पोर्टल के अंदर 2 पैरामीटर पास होंगे। जो पहला पैरामीटर है वो तो होगा जो टैग हम डालना चाहते हैं, जैसे ये डाल रहे हैं, और दूसरा जो पैरामीटर है वो होगा आईडी, जिसमें हमें उसे पास करना है। तो यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे डाल देंगे आईडी पोर्टल्स, जिसमें हमको डिस्प्ले करना है। तो आप देख रहे हो इसमें हमने कैसे किया। सेव कर लेते हैं इसको एक बार। क्रिएट पोर्टल फंक्शन लगाया रिएक्ट डॉम के अंदर। यहाँ पे पहला जो पैरामीटर है वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है या कोई हमारा टैग हो सकता है, कुछ भी पास कर सकते हैं। और दूसरे वाला ये आईडी है। तो ये कंटेंट जो है पहले रूट के अंदर आ रहा था, अब देखेंगे पोर्टल के अंदर आएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे पोर्टल के अंदर ये डेटा यहाँ आने लगा। पहले ये रूट के अंदर आ रहा था, ठीक है जी, यहाँ पे आ रहा था पहले, जैसे पहले ये आ रहा है रिएक्ट 19, लेकिन यहाँ पे देखो अब ये इसके अंदर आ रहा है। तो दिखने में आपको कोड बिल्कुल सेम लगेगा, और आप देखेंगे तो कोड में कुछ ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो गया, लेकिन ये अब रिएक्ट की जो टेरिटरी होती है उससे बाहर चला गया। मतलब ये रिएक्ट के कंट्रोल में नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो रिएक्ट के कंट्रोल में नहीं आएंगी, क्योंकि रिएक्ट जो है वो सिर्फ रूट वाले इसको कंट्रोल कर सकता है, इस रूट वाली आईडी वाले को डिको कंट्रोल कर सकता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फिक्स करनी है अपनी में, जैसे फुटर बना देते हैं, हेडर बना देते हैं, और मैं चाहता हूँ उसको रिएक्ट कंट्रोल ना करे, तो मैं अलग से हेडर फुटर बना के आईडी बना के उन चीज़ों को इस तरह से यहाँ पे पास कर सकता हूँ। इसकी मदद से, क्रिएट पोर्टल्स की मदद से कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जब हम अपना कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं रिएक्ट के कोड में, तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।